Bismillahirrahmanirrahim. Vector analysis for BSc and for BS honors classes. Bhajan, vector triple product. Vector triple product. If A, B and C. Bhajan, find A cross B cross C. We know A cross B cross C बराबर है A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C. भाई we know A cross B cross C बराबर A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C. भाई we know A cross B cross C बराबर A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C. भाई we know. अब भाई जन देखिएगा, सुने ये A डॉट C है, A डॉट ये हमारे पास A डॉट C, A और C है इंटू B वैक्टर माइनस A डॉट B इंटू भैया सी वैक्टर. भाई जब दो वैक्टर का डाल लेना हो तो आई के कॉफिन को आई के साथ रख देनी है, प्लस जे के कॉफिन को जे के कॉफिन के साथ रख देनी है, प्लस के कॉफिन को के कॉफिन के साथ रख देनी है. भाई जब आई के कॉफिन को आई के कॉफिन के साथ रख दें, प्लस जे के कॉफिन को जे के कॉफिन के साथ, प्लस के कॉफिन को के कॉफिन के साथ रख दें. इसी तरह इधर आई के कॉफिन को आई के कॉफिन के साथ रख दें, प्लस जे के कॉफिन को जे के कॉफिन के साथ और प्लस के कॉफिन को के कॉफिन के साथ. भाई आफ्टर सिंप्लीकेशन वी गेट -4 and -1. We open the brackets and collect. We have 9i minus 6j and minus 3k. Show that A cross B, B cross C and C cross A का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो A डॉट B क्रॉस C के स्क्वायर के बराबर है. भाई लेफ्ट हैंड साइड A क्रॉस B डॉट B क्रॉस C क्रॉस C क्रॉस A. भाई जन ये याद रखिए, जब भी अंदर क्रॉस हो और बाहर क्रॉस हो, भाई अंदर भी क्रॉस हो और बाहर भी क्रॉस हो. भाई जन जब भी अंदर भी क्रॉस हो बाहर भी क्रॉस हो तो आप A को लेट कर लो D. भजन बाहर भी क्रॉस हो अंदर भी क्रॉस हो एक को फर्ज कर लो डी है जी. भजन अंदर भी क्रॉस हो बाहर भी क्रॉस हो एक को फर्ज कर लो डी है जी. भाई डी किसका बराबर है, ये बी क्रॉस सी है और ये क्या सी क्रॉस है जी. भजन आपने क्या करना है भैया, डी आपने अंदर भी क्रॉस हो बाहर भी क्रॉस हो तो एक को फर्ज कर लेते हैं, इसको फर्ज कर लिया हमने, बी क्रॉस सी को हमने डी फर्ज कर लिया. ना भैया इसको खोलोगे डी डॉट ए इंटू सी माइनस डी डॉट सी इंटू एच. भाई ये क्या होगा, डी डॉट ए इंटू सी माइनस डी डॉट सी इंटू एच. वी हैव डी डॉट ए इंटू सी माइनस डी डॉट सी इंटू एच. तो भैया डी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, बी क्रॉस सी. डी की वैल्यू बी क्रॉस सी. इफ टू वेक्टर्स आर सेम इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देन वैल्यू विल बी चेंज एंड डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल. तो जब इसका डॉट लेंगे तो इसके साथ आएगा जी ए क्रॉस बी डॉट सी और भैया डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल. और भैया बी डॉट सी क्रॉस ए की जहाँ पे यू विल राइट ए डॉट बी क्रॉस सी, बिकॉज ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर है बी डॉट सी क्रॉस ए बराबर है सी डॉट ए क्रॉस बी. भैया ये तीनों बराबर होते हैं तो भैया जहाँ पे बी डॉट सी क्रॉस सी लिखा वहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी लिख देंगे. तो भैया ए डॉट बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर, तो भैया ए बी एंड सी का होल स्क्वायर आ जाएगा. भाई प्रूफ दैट ए क्रॉस बी डॉट सी एंड होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी, बी डॉट ए बी डॉट बी डॉट सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी. भाई लेट कर लें ए हमारे पास है A1i प्लस A2j प्लस A3 के, बी फर्ज कर लें B1i प्लस B2j प्लस B3 के, सी फर्ज कर लें C1i प्लस C2j प्लस C3 के. वी हैव ए क्रॉस बी डॉट सी. वी विल राइट, हम इसको ए डॉट बी क्रॉस सी बिकॉज डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो वी विल राइट A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3. भाई जब ए डॉट बी क्रॉस सी किससे लिखते हो, पहली रो में ए के कंपोनेंट्स, फिर बी के कंपोनेंट, फिर सी के कंपोनेंट्स, आई के नीचे आई, जे के नीचे जे और के नीचे के जी. भाई वी हैव ए क्रॉस बी डॉट सी, वी हैव ए क्रॉस डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको हमने ए डॉट बी क्रॉस सी लिख दिया. भाई डॉट और क्रॉस इंटरचेंजेबल है. भजन ये क्या होगा जी, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. नाउ वी टेक स्क्वायर. स्क्वायर का मतलब दो दफ़ा इसका ट्रांसपोज ले लें जी. भजन ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ये पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम. अब भजन खोलोगे तो क्या A1 पहली रो को पहले कॉलम के साथ, A1 प्लस A2 प्लस A3 फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3. फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3. भाई पहली रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ, तीसरे कॉलम के साथ. फिर भैया दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, तो भाई B1 A1 प्लस B2 A2 प्लस B3 A3. भाई दूसरी रो को दूसरे कॉलम B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर. फिर भैया दूसरी रो को तीसरे कॉलम का B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3. फिर भैया तीसरी रो को पहले कॉलम का C1 A1 प्लस C2 A2 प्लस C3 A3.
फिर भैया तीसरे कॉलम को दूसरे कॉलम, तीसरी रो को दूसरे कॉलम का C1 B1 प्लस C2 B2 प्लस C3 B3। फिर भैया तीसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ C1 का स्केयर प्लस C2 का स्केयर प्लस C3 का स्केयर। भैया ये आपका A डॉट है, ये A डॉट B, ये A डॉट C, ये B डॉट है, ये B डॉट B, ये B डॉट C, ये C डॉट है, ये C डॉट B, ये C डॉट C, एंड विच इज़ योर राइट हैंड साइड। By prove that component of a vector R parallel and perpendicular to a vector C in the plane of C and R is this and this. By component of a vector R parallel and perpendicular to a vector C in the plane of C and R, ये parallel के लिए है C dot R over C dot C into C vector, और भैया perpendicular क्या है C cross R cross C over भैया C dot C. By component of a vector R, by component of a vector R parallel and perpendicular to vector C in the plane of C and R, भैया C dot R over C dot C into C vector, भैया दूसरा है C cross R cross C over भैया C dot C. By component of a vector R, component of vector R parallel and perpendicular vector C in the plane of C and R, भैया C dot R over C dot C into C vector, C cross R cross C over भैया C dot C. भजन ये हमारे पास R वेक्टर है, भजन ये हमारे पास क्या दी R वेक्टर जी, और से B हमारे पास R, और भैया ये C वेक्टर है जी। यहाँ से परपेंडिकुलर किया A आ गया जी, भैया एंगल थीटा जी, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा जी, R cos थीटा इंटू C कैप, R cos थीटा इंटू C कैप। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर C एंड R, where theta is the angle between vector C and R, component of R along C is, भाई ये component of R along C इनका along x axis क्या होगा, R magnitude cos of theta into C cap। भाई component of R along C क्या होगा, R magnitude cos of theta। भाई देखना बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, cos of theta जी, तो भैया R magnitude into cos of theta into C cap। भाई component of R along C क्या होगा, R magnitude into cos of theta into C cap। भैया यहाँ पे आपने C मैग्नीट्यूड से ज़रा और C मैग्नीट्यूड से डिवाइड, और भैया C कैप की जगह पे वी विल राइट C वेक्टर ओवर C मैग्नीट्यूड। भैया C कैप की जगह पे वी विल राइट C वेक्टर ओवर C मैग्नीट्यूड। तो भैया जरा देखना ये बनेगा C मैग्नीट्यूड का स्केल, ऊपर आएगा C डॉट R इंटू C वेक्टर जी। तो भैया ये C डॉट R और ये C डॉट C बनेगा जी, भैया C डॉट R और ये C डॉट C बनेगा इंटू C वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ R अलॉन्ग C क्या होगा, C डॉट R ओवर C डॉट C इंटू C वेक्टर जी। भाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R अलॉन्ग C क्या होगा, C डॉट R ओवर C डॉट C इंटू C वेक्टर। भाई तो देखिएगा ये आपने सिर्फ ये याद रखना है, कंपोनेंट ऑफ R अलॉन्ग C का R मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू C कैप। भाई चूँकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ना, तो C कैप से शो कर दिया हमने, क्योंकि अलॉन्ग दिस सेक्शन वी हैव C कैप। अब भैया C मैग्नीट्यूड से ज़रा C मैग्नीट्यूड से डिवाइड, C कैप की जगह पे वी कैन राइट C वेक्टर ओवर C मैग्नीट्यूड। भैया ये ऊपर C डॉट R नीचे C मैग्नीट्यूड का स्केल, इसकी जगह पे वी कैन पुट C डॉट C। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट कंपोनेंट ऑफ R परपेंडिकुलर टू C इन द प्लेन ऑफ C एंड R इज AB। भाई कंपोनेंट ऑफ R परपेंडिकुलर टू C इज क्या होगा, AB वेक्टर जी। ज़्यादा भैया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R परपेंडिकुलर टू C क्या होगा, AB। अब A से B जाना हो तो OB माइनस OA, भाई AB जाना हो तो क्या होगा, OB माइनस OA। भाईजान A से B जाना हो तो क्या होगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। भाईजान OB की जगह पे हम R वेक्टर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे C डॉट R ओवर C डॉट C इंटू C वेक्टर टेकिंग एलसीएम। तो वी हैव C डॉट C इंटू R वेक्टर माइनस C डॉट R इंटू C वेक्टर। तो भैया इसको लिखेंगे C क्रॉस R क्रॉस C। भाई C क्रॉस R क्रॉस C ओवर भैया C डॉट C, खोलेंगे ना C डॉट C इंटू R वेक्टर माइनस C डॉट R इंटू C वेक्टर। भाई ये हमारा आंसर आ गया। प्रूव दैट, अब आपने ये साबित करना B क्रॉस C क्रॉस A इज इक्वल टू A B C एंड दिस इज मैग्नीट्यूड। भाई आपने साबित करना है B क्रॉस C क्रॉस A इज इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C इंटू C वेक्टर। भाई आपको पता है जब बाहर भी क्रॉस हो और अंदर भी क्रॉस हो, जब बाहर भी क्रॉस हो अंदर भी क्रॉस हो, तो एक को आप लेट कर लिया, हमने पहले वाले को डी लेट कर लिया, डी लेट किया B क्रॉस C को। तो भैया ये जो रकम है D क्रॉस C क्रॉस A बन गई, खोलेंगे तो क्या आएगा D डॉट्स A
इंटू सी माइनस डी डॉट सी इंटू ए, भाई डी डॉट ए इंटू सी माइनस डी डॉट सी इंटू ए जी। तो भैया डी की जगह पे व्हाट यू राइट बी क्रॉस सी जी। भाईजान हमें पता है इफ टू वेक्टर्स आर सेम इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देन वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो जी। और भैया डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, भाई डॉट एंड क्रॉस क्या है जी इंटरचेंजेबल इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, भाई डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, सो वी राइट बी डॉट सी क्रॉस ए जी। तो भैया ये जीरो हो गया। अब बी डॉट सी क्रॉस ए किसके बराबर था ए डॉट बी क्रॉस सी, और ए डॉट बी क्रॉस सी को आप इस तरह लिख सकते ए डॉट बी क्रॉस सी इंटू सी वैक्टर जी। भैया प्रूव दैट फॉर एनी 3 पॉइंट्स ए बी सी आपने साबित करना ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर। भैया आपने साबित करना ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर, यह आपने शो करना है। भाई वी हैव बी क्रॉस सी को हमने डी फर्ज कर लिया, वी हैव ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी एंड क्रॉस सी क्रॉस ए जी। भाई इसको जब डी फर्ज किया तो डी क्रॉस क्या होगा सी क्रॉस ए, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दी। तो ये क्या पहले क्रॉस वाली को हल करते हो जी, ये होगा डी डॉट ए इंटू सी माइनस डी डॉट सी इंटू ए जी। भाई डी की जगह पे व्हाट यू विल पुट बी क्रॉस सी इफ टू वेक्टर्स आर सेम इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देन वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो जी। तो भैया ये आपका क्या होगा जी ए क्रॉस बी डॉट ये सुने बी क्रॉस सी डॉट ए इंटू सी। अब भाईजान डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, तो ए क्रॉस बी डॉट क्या होगा सी जी इंटू क्या होगा बी डॉट सी क्रॉस ए जी। तो भाई वी हैव ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस ए जी। तो भाईजान ये क्या बनेगा डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, ये ए डॉट बी क्रॉस सी ये भी ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए डॉट बी का क्रॉस सी क्या होगा जी भैया जीरो जी। भाई वी हैव ए डॉट बी क्रॉस सी इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी बिकॉज डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वी हैव ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए एंड सी डॉट ए क्रॉस बी। तो वी विल राइट ए डॉट बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर, इसको आप ए बी एंड सी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अच्छा भाई डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस का था इंटरचेंजेबल, और भाईजान ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर था बी डॉट सी क्रॉस से बराबर था सी डॉट ए क्रॉस बी। Question number 9. Determine the components of A cross B cross C along the vectors along the directions of I, J and K. By then determine the components of A cross B cross C along the directions of I, J and K. भाई आपने components इस वेक्टर निकालने हैं along the direction of I, J and K. भाई जन लेट A बराबर A1 I प्लस A2 J प्लस A3 के, बी फर्ज करना है B1 I प्लस B2 J प्लस B3 के, सी हमारे पास है C1 I प्लस C2 J प्लस C3 के। वे वी हैव ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। भाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर होगा ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। भाई जन वी हैव ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। भाई जन आप जरा देखिएगा अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ तामुन करें तो मैं ए डॉट सी एज इट इज रहने देता हूँ, बी की वैल्यू लगा दी, बी हमारे पास है B1 I प्लस B2 J प्लस B3 के माइनस ए डॉट बी एज इट इज, और सी वेक्टर C1 I प्लस C2 J प्लस C3 के। ना आप जरा देखें भाई जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर आई इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा ए डॉट सी इंटू B1 माइनस ए डॉट बी इंटू C1 I बाहर जी प्लस क्या होगा ए डॉट सी इंटू B2 माइनस ए डॉट बी इंटू क्या होगा C2 साथ J, फिर भैया ए डॉट सी इंटू क्या होगा B3 माइनस ए डॉट बी इंटू क्या होगा C3 के। तो भाई ये आई का जो कोफिशिएंट होगा ना ये रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इन द डायरेक्शन ऑफ आई जे एंड के आर रिस्पेक्टिवली बाई ए डॉट सी इंटू B1 माइनस ए डॉट बी इंटू C1 जी, ये ए डॉट सी इंटू B2 माइनस ए डॉट बी इंटू C2 जी, भैया फिर ए डॉट सी इंटू B3 माइनस ए डॉट बी इंटू C3। भाई कंपोनेंट्स ऑफ दिस इन द डायरेक्शन ऑफ आई जे एंड के, भैया ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये अलॉन्ग y axis and ये along z axis। By show that a cross b cross c is equal to a cross b cross c if and only if the vectors a and c are collinear। भैया a और c can be collinear। भाईजान if and only if a and c are collinear। भाई if and only का मतलब पहले ये फर्ज करो ये प्रूफ करो फिर ये फर्ज करो ये प्रूफ करो। सपोज a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c। भाई इसको खोलेंगे तो क्या आएगा ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए, ये खोलोगे ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। भाई बिकॉज ए डॉट बी किसके बराबर है बी डॉट ए, डॉट इज कम्यूटेटिव, भाई डॉट इज कम्यूटेटिव। लो भाई ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल,
वी हैव माइनस सी डॉट बी इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी इंटू सी। भाईजान आप इसको इधर ले जाएं तो भैया या इधर माइनस कैंसिल कर दिया, ए बराबर होगा, इसको नीचे भेज दें ए डॉट बी इंटू ओवर बी डॉट सी इंटू सी वैक्टर। भाई ये कोई स्केलर होगा जी, ये क्या होगा, तो ए इज इक्वल लैम्डा टाइम सी। भाई डाल लोगे स्केलर, जब दो स्केलरों को आपस में डिवाइड करोगे स्केलर आएगा जी। तो भाई ए इज इक्वल लैम्डा टाइम सी, यहाँ से शोज क्या करता है भैया, ए एंड सी आर कोलिनियर जी। भाई क्या शो होता है, ए और सी क्या जी कोलिनियर। भाई क्या शो होता है, ए एंड सी आर कोलिनियर। कन्वर्सली लेट ए एंड सी आर कोलिनियर। भाई फर्स्ट करें लेट ए एंड सी आर, लेट बी इज ए वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड सी। भाई लॉजिक वाइज आपने बात करनी है ना, लेट ए एंड सी आर कोलिनियर, लेट बी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड सी। तो भाई जन ए डॉट बी भी जीरो होगा और बी डॉट सी भी जीरो होगा जी। नो वी टेक लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो खोलोगे तो क्या होगा, ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए जी। अब भाई जन आपको पता है सी डॉट बी क्या है, जीरो, तो वी हैव ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर। इसी तरह इसको भैया अगर अरेंज करोगे तो ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर बन जाएगा, ए क्रॉस सी बराबर होगा ए डॉट सी इंटू बी। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, नो वी टेक राइट हैंड साइड। भैया नो वी टेक ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। अब भाई जन ए डॉट बी जीरो है, तो भैया ए डॉट सी इंटू बी इसको दो कह दें। भैया दोनों की राइट इक्वल है फ्रॉम 1 and 2, अगर राइट इक्वल है तो भैया लेफ्ट भी क्या इक्वल होगी, तो वी हैव ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और यही हम चाहते थे।